बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ़ सायरा और आप देख रहे हैं सायराज क्यूरियस किचन। 1 कप सूजी लेंगे, 4 टेबल स्पून मैदा लेंगे, जायके के हिसाब से नमक डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी, हल्का सा वार्म वाटर डाल के घोल लेंगे। इसका डो बना लेंगे। इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और बहुत ही अच्छा सा डो तैयार हो जाए। अब हम लेमन जूस से बनाएंगे अपना पानी पूरी का पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें 2 ग्लास लेमन का जूस डालूँगी। ये रेडीमेड जूस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 1/4 टीस्पून चाट का मसाला डालूँगी। 1/4 टीस्पून से कम मैं इसमें जिंजर पाउडर डालूँगी। 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी। 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। ये बहुत ही अच्छा सा लेमन का हमारा पानी बन गया है। अब हम पाइनएप्पल के जूस से बनाएंगे पानी पूरी का पानी। 2 ग्लास पाइनएप्पल का जूस लेंगे। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे इसमें। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट का मसाला, 1/4 टीस्पून सौंठ का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पाइनएप्पल का वाटर बना है। ये हमारे पानी पूरी को बहुत ही मज़े का टेस्ट देगा। 2 फ्लेवर हमारा बन चुका है, एक लेमन फ्लेवर और एक पाइनएप्पल फ्लेवर। अब ये देखिए, मैंने इमली को लिया है, इसको भिगा दिया था और ये 1 कप पानी का मिक्सचर बन गया है। ये आप अपने हिसाब से जितनी इमली लेना चाहें उतना इमली ले सकते हैं और उसको पानी में भिगा दीजिएगा और उसका पूरा जूस ले लीजिएगा। अब इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून सौंठ का पाउडर। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून से ज़्यादा चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून से ज़्यादा जाएगा इसमें ज़ीरे का पाउडर। इसमें जाएगा ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून तक ब्लैक सॉल्ट जाएगा। इसमें 3-4 टेबल स्पून मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आप इसको खट्टा मीठा करने के लिए अपने हिसाब से टेस्ट कर लीजिएगा कि आपकी इमली कितनी खट्टी है और किस हिसाब से आपको चाहिए मीठा और खट्टा। आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। ये मीठी खट्टी मीठी इमली की चटनी बन रही है। और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून रेड काश्मीरी चिल्ली पाउडर। मैं इसमें डाल रही हूँ अपने हिसाब से 1/4 टीस्पून स्पाइसी चिल्ली पाउडर। आप अपने हिसाब से स्पाइसी कितना खाते हैं उतना रखिएगा। इसको मिक्स करेंगे, शक्कर को डिज़ोल्व कर लेंगे। और इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब मैं इसे चख कर देखती हूँ। ओह बड़ी मज़े की बनी है। स्पाइसी भी है, खट्टी भी है, मीठी भी है, बहुत ही मज़े की। आपकी पानी पूरी में मज़ा आ जाएगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया है चख कर। अब मैं पानी पूरी का पानी बनाने के लिए ये रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बोलिएगा, तो मैं फिर इसको प्रिपेयर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो आपको डाल दूँगी। 2 ग्लास में ठंडा पानी डाल रही हूँ इसमें। और इसमें मैं हमारे स्पाइसी के हिसाब से मैं इसमें ये पाउडर डालूँगी कि कितना तेज़ है मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं खाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये मैंने अभी 1 डाला है। मैं इसको चेक करती हूँ ये कितना है।
ये बस हमारे हिसाब से सही है, वरना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने और भी पानी बनाया ना, इसलिए मेरा हिसाब से इतना सही है। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप कितना स्पाइसी खाते हैं। अच्छा, ये रेडीमेड था तो इसमें ग्रीन कलर नहीं है। अगर हम घर में चटनी पीस के बनाते तो इसका ग्रीन कलर आता, तो मैं ज़रा कलर करने के लिए इसमें ग्रीन कलर डाल दूँगी। कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसमें ग्रीन कलर डाल दिया। देखा इतना मज़े का कलर लग रहा है। अब हम इसका अंदर का जो है पानी पूरी के अंदर की स्टफिंग बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 500 ग्राम बॉयल चने ले लिए हैं। आप घर में बॉयल कर लीजिएगा रात भर भिगा के। ये इसको मैं थोड़ा सा मैश करूँगी ताकि खाने में मुंह में आए और जल्दी से मेल्ट हो जाए मुंह में, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो थोड़ा सा इसको मैश करेंगे ना तो खाने में मज़ा आएगा। सब नहीं मैश करना है हमें, थोड़ा अक्खा रहे, आधा आधा रहे, इस तरीके का रहे। बहुत बड़ा बड़ा रहेगा तो फिर खाने में भी वो नहीं आएगा ना, पानी का मज़ा नहीं आएगा, पानी सीधा अंदर चला जाएगा और आपको ये खाने में ना चबाना पड़ेगा। तो ज़रा सा ये इस तरह से मैश रहेगा तो मज़ा आएगी आपको। अब ये देखिए, मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने मैश किया। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा मुंह में आ रहा है और थोड़ा थोड़ा मैश हुआ है। इस तरह से हम इसको मैश करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून चाट का मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैं डालूँगी काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालूँगी जिंजर पाउडर, 2 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन का जूस डालूँगी। आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल दीजिएगा या रेड चिली फ्लेक्स डालिएगा। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारा ग्रीन पानी काफ़ी स्पाइसी है और मुझे इतना स्पाइसी नहीं खाना है, मुझे मज़ा लेके खाना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डालूँगी। आप इसमें प्याज डालना चाहते हो तो प्याज भी एकदम बारीक फाइन चॉप करके डाल दीजिएगा। ये हमारी ज़बरदस्ती स्टफिंग तैयार हो गई है। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें मैश है और थोड़ा सा वो है, तो आपको मज़ा आएगा खाने में। चलिए, ये 15 मिनट रेस्ट हो गया है। ये देखिए, डो इस तरह का है। अब इसको बेल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डस्ट करेंगे। इसे चारों तरफ से रोटी की तरह पतला बेलना है। हमारे रवे ने बहुत ही अच्छे से पानी पी लिया है, इसकी प्याज भुज गई है और ये अच्छे से ड्राई हो गया। देखिए कितने अच्छे से ये रोटी बन रही है। अब आप इस तरीके का कोई भी ढक्कन ले लें, कुछ भी ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह से कट करें। मैं ये छोटी इसलिए बना रही हूँ ताकि आसानी से खाई जा सके। आप चाहें तो इससे बड़ी भी बना सकते हैं। गोलगप्पे तो ऐसे ही होते हैं ना, मुंह में बस डालें और कट करके कटना चाहिए, क्रिस्प करके। अब इस डो को आप दोबारा से इस तरह करेंगे और रोटियां बेल के और इसको एक ट्रे में डाल देंगे हम, ताकि ये सूख जाए। इस तरह से सारी पूरियों को ट्रे पे रख देंगे और मैंने इसके ऊपर वेट कपड़ा कुछ भी नहीं डाला है, बस ऐसे ही रखा है। जब एक तरह से पूरियाँ सूख रही है तो मैं इसको पलट के रख रही हूँ ताकि नीचे का जो गीला हिस्सा है वो भी साथ ही साथ सूखते जाए। अब ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी पूरियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा पका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़ी वाली पूरियाँ हैं, ये देखिए। तो थोड़ा सा और क्रिस्पी ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन। जितनी आप एक बार में टेक केयर कर सकते हैं उतनी डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा, वरना कोई पफ होगी कोई नहीं होगी। इस तरह से आप स्ट्रेनर में निकालिएगा ताकि हवा पास होती रहे। अगर आप स्ट्रेनर में नहीं निकालेंगे तो फिर ये जल्दी से नरम हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए
इसको आपको इस तरह से पुश करना है ताकि ये अच्छे से पफ हो जाए। देखिए तेल आप देख रहे हैं किस तरह से ये गरम है। इस तरह से गरम होगा तभी आपकी पूरियाँ अच्छे से पफ होंगी। एकदम स्लो होगा तो आपकी पफ नहीं होंगी और एकदम ज़्यादा गरम होगा तो आपकी पूरियाँ जल जाएंगी। ये देखिए कितनी फटाफट से हो गई है। इसको इस तरह से आप पलटते रहें। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा पूरियाँ आप ना डालें, ताकि आपकी अगर ज़्यादा पूरियाँ होंगी तो आप उसको टेक केयर नहीं कर सकेंगे। देखिए इस तरह से आप स्ट्रेनर में रखिएगा। आवाज़ सुनिए। चलिए अब इसको प्रेजेंट करके बता देते हैं। थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो आपकी पफ बहुत ही अच्छे से होगी और क्रिस्पी भी बनेगी। ज़रा छोटी होगी तो आपका पफ बनने में ज़रा सा मुश्किल होगी, हो सकता है वो पफ भी ना बने। चले आए मैं आपको कुछ टिप्स शेयर कर देती हूँ। गोलगप्पे क्रिस्पी और करारे बनाने के लिए आपको मेजरमेंट हमेशा परफेक्ट लेना चाहिए। 1 कप आपको सूजी चाहिए, उसमें 4 चम्मच लेवल करके मैदा और ½ कप पानी से आपको गूंदना है। मोटी सूजी अगर आप ले रहे हैं तो आपको बॉयल वाटर में से गूंदना है। अगर बारीक सूजी आप ले रहे हैं तो नीम गर्म पानी में से गूंदना है और इसे 20 मिनट्स के लिए आपको रख देना है। 20 मिनट्स बाद 5 मिनट के लिए आपको इसे हाथ से अच्छे से गूंदना है। उसके बाद एकदम पतली पतली सी रोटियां बेलनी है और बेल के उसको गोलाई में शेप दे के आप इसको फ्राई कर लें। आपके एकदम परफेक्ट 100% क्रिस्पी करारे और काफ़ी दिनों तक रहने वाले गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स ज़रूर काम आएगी। जिन जिन प्यारे चटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।